दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही हास्यप्रद और सुंदर है। आज की कथा है चतुर ब्राह्मण के पाले पड़ा तहसीलदार। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक तहसीलदार था जो कि बड़ा ही अत्याचारी था। वह मालगुजारी वसूलते समय क्रूरता पूर्वक बहुत नोच खसोट करता था। इसलिए उसका नाम सुनते ही प्रजा दहशत में पड़ जाती थी। उसी नगर में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान पंडित रहते थे। पंडित जी को उसके अपने गांव आने की सूचना मिली। ग्रामवासी डरे सहमे हुए थे। उन लोगों ने तहसीलदार के प्रति नफरत और गुस्से का इजहार पंडित जी से किया। पंडित जी ने ग्रामवासियों की बातों को गौर से सुनकर उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, भाइयों, आप लोग व्यर्थ ही चिंतित ना हो। कल हम लोग इकट्ठे उससे बात करेंगे। तहसीलदार गांव पहुंचा। वहां पंडित जी अनमने भाव से चुपचाप बैठ गए। ग्रामवासियों ने विनती करते हुए कहा, तहसीलदार साहब, इस बार वर्षा नहीं होने के कारण अकाल पड़ गया है, इसलिए अभी हम लोग मालगुजारी देने में असमर्थ हैं। अगले वर्ष इस साल का भी चुका देंगे। तहसीलदार ने अकड़ कर कहा, मुझे तुम लोगों की मजबूरी से कुछ लेना देना नहीं है। मालगुजारी नहीं दोगे तो देह की चमड़ी उधेड़ कर ले लूंगा। पंडित ने जोर से सांस छोड़ते हुए कहा, हाँ तहसीलदार साहब, आपका कहना दुरुस्त है। जो सीधी भाषा नहीं समझता उसे ऐसे ही समझाया जाता है। ग्रामीण अचंभित कि पंडित जी तो पलट गए, यह तो उसी के आदमी निकले। पंडित जी तहसीलदार के पास चले गए और एक युवक को डांटते हुए कहा, मुंह क्या देख रहे हो? अभी तक तहसीलदार साहब के मुंह हाथ धोने के लिए एक लोटा जल नहीं ला सके हो। लोटे में जल लाया गया। पंडित जी ने कहा, सरदार, इस ताजा जल से मुंह हाथ धो लीजिए, तब उन जाहिलों से निपटिएगा। तहसीलदार ने मुंह हाथ धो लिया। पंडित जी ने झट अपना अंगोछा उतारकर तहसीलदार की ओर बढ़ाते हुए कहा, सरकार, इससे पोंछ लीजिए। तहसीलदार की दाढ़ी लंबी थी। पोंछने के क्रम में एक बाल अंगोछे में चिपक गया। उस बाल को देखकर पंडित जी की आंखों में चमक आ गई। उत्साह और श्रद्धा पूर्वक झट माथे से लगाकर बड़े प्यार से उसे धोती में बांधने लगे। ग्रामवासियों ने अचरज से पूछा, पंडित जी, आप तो इस बाल को इस तरह संभाल रहे हैं मानो कोई अलभ्य चीज मिल गई हो। पंडित जी ने छूटते ही कहा, तुम गंवार क्या जानो, इस शुभ घड़ी में जिसे तहसीलदार साहब की दाढ़ी का बाल मिल गया, उसके लिए वैकुंठ का रास्ता साफ समझो। फिर क्या था, लोग तहसीलदार से दाढ़ी के बाल मांगने लगे। उसने प्रसन्नता पूर्वक दाढ़ी में हाथ घुमाया और जो निकले उन्हें किसी किसी को दे दिया। बाकी लोग ललचाई दृष्टि से देख रहे थे। तब तक पंडित जी ने उत्साहित करते हुए कहा, बेवकूफों, देख क्या रहे हो? यह शुभ घड़ी हाथ से निकल जाएगी। झटपट बाल लेते जाओ, अन्यथा हाथ मलते ही रह जाओगे। अब तहसीलदार की परवाह किए बगैर ग्रामवासी उसकी दाढ़ी के बाल नोचने लगे। गांव में शोर मच गया। तहसीलदार की दाढ़ी के बाल लेने के लिए अफरा तफरी मच गई। वह चिल्लाता रहा, लेकिन शुभ घड़ी बीत न जाए इसलिए कौन सुनता है। दाढ़ी लहूलुहान हो गई। तहसीलदार ने भागना शुरू किया तो लोग पीछा करने लगे। अंततः तहसीलदार सर पर पांव रखकर ऐसे भागा कि फिर कभी उसने पंडित जी के गांव में पांव रखने का नाम नहीं लिया। इस प्रकार पंडित जी ने अपनी चतुराई से गांव वालों को बचा लिया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।